नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस पर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय की कुछ विशिष्ट विशेषताओं के बारे में आपने जाना था। आइए उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। हिमालय की कुछ विशिष्ट विशेषताओं के बारे में हमने यह जाना था कि हिमालय मुख्य रूप से चार पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, नंबर 3 मध्य हिमालय या लघु हिमालय, नंबर 4 शिवालिक हिमालय या गिरिपाद हिमालय। और उत्पत्ति के बारे में हमने 2 सिद्धांतों के बारे में जाना था। पहला था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और दूसरा था आपका हैरी हैस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। कोबर के भूसन्नत सिद्धांत में क्या बताया गया था? कोबर के भूसन्नत सिद्धांत में यह बताया गया था कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में एक सागर था जिसका नाम था तेथिस सागर, और तेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था। अंगारा लैंड यूरेशियन प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों स्थल भागों में कई नदियाँ प्रवाहित होती थी जो अपने साथ में बहुत सी मिट्टी और पत्थरों के टुकड़े, महीन पत्थरों के टुकड़े ले जा करके तेथिस सागर में एकत्रित करती रहती थी, जिससे तेथिस सागर में अवसादों का जमाव हो गया। अवसादों के जमाव होने के फलस्वरूप तेथिस सागर की तली का अवतलन हुआ। अवतलन होने के कारण उसकी पार्श्व दीवारों पर दबाव होने के कारण जो उसमें अवसाद था उसमें वलन प्रक्रिया या मोड़ पड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। वलन पड़ने के कारण तेथिस सागर के दोनों पार्श्व किनारों से दबाव पड़ने लगा, जिसके कारण जो इसमें ये मलबा भरा था इस मलबे में वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। वलन की प्रक्रिया दोनों किनारों पर ही अधिक हुई। इन दोनों किनारों पर वलन की प्रक्रिया होने के कारण एक किनारे पर हिमालय तथा दूसरे किनारे पर क्युनलुन पर्वत श्रृंखला। क्युनलुन पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ती है? क्युनलुन पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में स्थित तिब्बत में क्युनलुन पर्वत श्रृंखला पड़ती है। क्युनलुन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और जो बीच का भाग था वह तिब्बत के पठार के रूप में इसी प्रकार ऊपर उठ गया, एक समतल मैदान की भांति ऊपर उठ गया। यह कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। आज हम इस दूसरे वीडियो में यह अध्ययन करेंगे कि भारत जो ये उत्तर भारत में स्थित हिमालय पर्वत है इसे कितनी विशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है और इनके कुछ विशिष्ट लक्षणों के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे ऊपर कौन सा है? ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं? ट्रांस हिमालय वर्तमान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार इस समय लद्दाख में, इसका अधिकतर भाग लद्दाख में पड़ता है। ट्रांस हिमालय का अधिकतम भाग लद्दाख में पड़ता है। ट्रांस हिमालय को मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियों को एक सामूहिक रूप में जाना जाता है। इसमें ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है। सबसे ऊपर की ओर है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, उसके बाद है उसके दक्षिण में है लद्दाख, और लद्दाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में कौन सी है? जास्कर पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। ट्रांस हिमालय के साथ साथ ऊपर वाली ये ट्रांस हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रृंखला है। ट्रांस हिमालय के साथ साथ यह भारत की भी सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। भारत की अगर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी, आपको कई विकल्प दे दिए गए, ट्रांस, बृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, तो इसमें आप क्या करेंगे? ट्रांस हिमालय। लेकिन अगर ट्रांस हिमालय में प्रकार दे दिए गए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तब आप कौन सी लगाएंगे? काराकोरम। कौन सी पर्वत श्रृंखला लगाएंगे? काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है यह बहुत अधिक ऊंचाई पर तथा ट्रांस हिमालय की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तीनों पर्वत श्रृंखलाएं बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं, बर्फ से हिमाच्छादित रहती हैं। इसीलिए ट्रांस हिमालय के क्षेत्र को एक विशिष्ट नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं ठंडा मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय पर अधिकतर ग्लेशियर पाए जाते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर भारत में स्थित 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर भारत में स्थित 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। आइए उनके नाम देखते हैं क्या हैं। सबसे पहले का नाम आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है, सियाचिन। सियाचिन।
सियाचिन ग्लेशियर यह विश्व की सबसे ऊंची बैटलफील्ड है। बैटलफील्ड मतलब युद्ध का क्षेत्र। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद आता है बियाफो, उसके बाद आता है बाल्टोरा, बाल्टोरा, उसके बाद आता है हिस्पर, हिस्पर। काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर 4 ग्लेशियर स्थित हैं, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर। फिर से बोलते हैं, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर 4 ग्लेशियर स्थित हैं जिनके नाम है सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर। ये जो ग्लेशियर हैं यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ना कि लद्दाख और जास्कर। किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का पूर्व में विस्तार भी पाया जाता है, भारत से बाहर पूर्व में विस्तार पाया जाता है। और भारत के उत्तर में क्या स्थित है? चीन। और चीन के इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तिब्बत। क्या कहते हैं? तिब्बत। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का तिब्बत में जो विस्तार पाया जाता है, इस विस्तार को एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कैलाश। क्या नाम है? कैलाश पर्वत श्रेणी या कैलाश श्रृंखला। कैलाश श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। कैलाश श्रृंखला के दक्षिण में एक ग्लेशियर स्थित है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये ग्लेशियर है। कैलाश पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में एक ग्लेशियर स्थित है, इस ग्लेशियर का नाम है, कैलाश पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित जो ये ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कैलाश पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलने वाली नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रवाहित होते हुए भारत के लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर राज्य से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से तिब्बत से होता है और यह भारत में 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है जिनका नाम है जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है और लद्दाख केंद्र शासित जो प्रदेश है इसका एक जिला लेह है। क्या नाम है? लेह। जिले का नाम है लेह। लेह जिला। लद्दाख पर्वत श्रृंखला का लेह जिला जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है कि लेह जिला किस नदी के किनारे स्थित है? लेह जिला सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और किस तट पर स्थित है? बाएं तट पर कि दाएं तट पर? दाएं तट पर स्थित है। किस तट पर स्थित है? दाएं तट पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं जो तुम्हारी ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर। काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है जिसका नाम क्या है? K2। K2 को किस नाम से जानते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई है 8611 किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर। ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला काराकोरम पर स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। इसके पश्चात आता है आपका लद्दाख पर्वत श्रृंखला। लद्दाख पर्वत श्रृंखला। लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर स्थित दूसरी सबसे ऊंची, लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? राकापोशी। राकापोशी। लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम है राकापोशी। ये यहाँ पर है।
लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम है राका पोसी चोटी। इसकी विशेषता क्या है? यह विश्व की तीव्रतम ढलान वाली चोटी है। विश्व की तीव्रतम, सबसे अधिक तीव्र ढलान वाली चोटी है राका पोसी पर्वत चोटी, जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी छोर पर स्थित है राकापोसी पर्वत चोटी। राकापोसी पर्वत चोटी के बाद आती है जास्का पर्वत श्रृंखला। ये हुआ ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में हम बात करेंगे हिमालय की। आइए देखते हैं हिमालय। जो आपका ये हिमालय है, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय को ट्रांस हिमालय से जो अलग करता है, इस जोन का नाम है सचर जोन। क्या नाम है? सचर जोन। सचर जोन होता क्या है? ये शब्द से मतलब क्या है? मतलब यह है कि इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जो बीच का जो समतल भाग है, यह जो समतल भाग है, इसे सचर जोन के नाम से जाना जाता है। बीच वाले समतल भाग को सचर जोन के नाम से जाना जाता है, जो हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखलाओं तथा ट्रांस हिमालय को आपस में अलग करता है। इस अलग करने वाले जोन का नाम है सचर जोन। सचर जोन के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं हिमालय। हिमालय के बारे में हमने आपको बताया था कि हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कितनी लंबाई में? 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत तथा कितने क्षेत्रफल में? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। यह किन पर्वत श्रेणियों की किन पर्वत चोटियों के मध्य विस्तृत है? पश्चिम में यह नंगा पर्वत तथा पूर्व में तिब्बत में स्थित नामचा बरवा के मध्य स्थित है। नामचा बरवा पर्वत चोटी पूर्व में तथा पश्चिम में नंगा पर्वत, इन दोनों पर्वत चोटियों के मध्य हिमालय का विस्तार माना जाता है। जबकि अपने पूर्वी और पश्चिमी छोर पर जो हिमालय है वह दक्षिणवर्ती मोड़ प्रदर्शित करता है। इधर की ओर या दक्षिणवर्ती मोड़ प्रदर्शित करते हुए पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है। पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत तथा अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है। जबकि अपने पूर्वी छोर पर यह 2 शाखाओं में विभक्त होकर के एक शाखा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में विभिन्न पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है, जबकि इसकी दूसरी शाखा म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। महान हिमालय। महान हिमालय को कई नामों से जाना जाता है। सर्वोच्च हिमालय के नाम से, महान हिमालय के नाम से, हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री हिमालय के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण इस पर स्थित पर्वत चोटियां अधिकतर वर्ष के अधिकतर समय में बर्फ से आच्छादित रहती हैं, बर्फ से ढकी रहती हैं। इसीलिए इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोच्च हिमालय के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां बृहद हिमालय या महान हिमालय पर ही स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? बृहद हिमालय या महान हिमालय पर ही स्थित हैं। इसीलिए इसे सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है आपका मध्य हिमालय। जो बीच वाला पीला वाला भाग देख रहे हैं, या मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। लघु हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सर्वोच्च हिमालय से छोटा, कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इसे लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। सबसे आखिरी में आता है शिवालिक हिमालय। सबसे नीचे की ओर जो पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, यह शिवालिक हिमालय की है। शिवालिक हिमालय या गिरिपाद हिमालय। गिरिपाद से क्या तात्पर्य है? मतलब पर्वतों का सबसे निचला भाग, चरणों वाला भाग, पैरों वाला भाग गिरिपाद हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हो गया हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं सर्वोच्च हिमालय पर स्थित चोटियों के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न सर्वोच्च हिमालय में चोटियों से ही पूछे जाते हैं, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो या कि कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हो। देखिए सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय 2 चोटियों के मध्य विस्तृत है, एक नामचा बर्मा पूर्व में और पश्चिम में नंगा पर्वत। लेकिन भारत में स्थित हिमालय पर भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पता है आपको? नहीं पता है? देखिए बताते हैं। हिमालय पर स्थित
भारत की सबसे ऊंची, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की नहीं, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम, सिक्किम में स्थित है। यह भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जबकि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो इस समय पीओके में पड़ता है, पाक ऑथराइज्ड कश्मीर में पड़ता है। इसीलिए भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। और कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586, 8,586 मीटर, जबकि K2 की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर। इसके पश्चात में नेपाल में कंचनजंगा के पश्चिम में स्थित पर्वत चोटी है जिसका नाम है मकालू। क्या नाम है? मकालू। मकालू के पश्चात आता है माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद आता है मंसालू। क्या आता है? मंसालू। यह भी चीन, यह भी नेपाल में स्थित है। मंसालू के बाद सबसे सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद आता है मकालू। मकालू के बाद माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद मंसालू। मंसालू के बाद आता है धौलागिरी। क्या आता है? धौलागिरी। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा। ये नेपाल में स्थित पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। नेपाल में स्थित पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। आइए अलग अलग देशों में स्थित बृहद हिमालय पर पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित पर्वत श्रृंखलाएँ। नेपाल में स्थित पर्वत चोटी कौन कौन सी? नेपाल में स्थित पर्वत चोटी, नंबर 1 मकालू, नंबर 2 माउंट एवरेस्ट, नंबर 3 मंसालू, नंबर 4 धौलागिरी, नंबर 5 अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। यह नेपाल में स्थित बृहद हिमालय पर नेपाल में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। भारत में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी हैं? एक ये जो सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, और उत्तराखंड में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं। सिक्किम में और उत्तराखंड में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं, बृहद हिमालय पर स्थित पर्वत श्रृंखलाएं जो भारत में पड़ती हैं उनके नाम देखते हैं। बृहद हिमालय पर भारत में पड़ने वाली पर्वत श्रृंखलाएं, भारत में पड़ने वाली पर्वत श्रृंखलाएं। नंबर 1 कंचनजंगा, नंबर 2 यह कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी के पश्चात आपका आता है त्रिशूल। क्या आता है? त्रिशूल। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। त्रिशूल, त्रिशूल के बाद आता है कामेत। कामेत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। कामेत के बाद आता है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ, बंदरपूंछ के बाद आता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। यह भारत में पड़ने वाली पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कंचनजंगा सिक्किम, नंदा देवी उत्तराखंड, त्रिशूल उत्तराखंड, कामेत उत्तराखंड, बंदरपूंछ उत्तराखंड, बद्रीनाथ उत्तराखंड। ये भारत में बृहद हिमालय पर पड़ने वाली पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो भारत में पड़ती हैं। बाकी
जो ये आपकी यह है नामचा बर्मा, यह भारत में ना पड़ करके तिब्बत में स्थित पर्वत चोटी है। कहाँ है? तिब्बत में स्थित पर्वत चोटी है। अब आइए देखते हैं इन पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत चोटियों का क्रम, पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत चोटियों का क्रम क्या है, चाहे वह भारत में पड़ने वाली हो या नेपाल में पड़ने वाली है। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत चोटियों का क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। नंबर 1 कंचनजंगा, नंबर 2 मकालू, नंबर 3 माउंट एवरेस्ट, नंबर 4 मसालू, नंबर 5 धौलागिरी, नंबर 6 अन्नपूर्णा, नंबर 7 नंदा देवी, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले ये है कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मंसालू, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर नंदा देवी, फिर बंदरपूंछ। ये है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, इस दिशा की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत चोटियों का क्रम है। अब बृहद हिमालय पर स्थित, भारत में बृहद हिमालय पर स्थित ग्लेशियर कौन कौन से हैं, कौन कौन से ग्लेशियर हैं जो बृहद हिमालय पर स्थित है। उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर स्थित 2 ग्लेशियर हैं। नंबर 1 गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री, क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर। नंबर 2 यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री, इनका नाम आपने सुना होगा। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी व यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। यह कहाँ स्थित है दोनों ग्लेशियर? यह दोनों ग्लेशियर उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर स्थित हैं। उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर स्थित हैं पर्वत ग्लेशियर। आज हमने ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो में आज हमने ट्रांस हिमालय व बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय की कुछ विशिष्ट विशेषताओं व उन पे स्थित घाटियों और उनमें स्थित दून या चारागाहों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।